नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बाजरा के बारे में। अक्सर किडनी पेशेंट का ये सवाल होता है कि क्या हम बाजरा खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। अभी आज के ओपीडी में ही एक पेशेंट था, उन्होंने आते ही मुझसे यही सवाल किया कि मैम ठीक है, आपकी मेडिसिन तो हम दे देंगे पेशेंट को, लेकिन क्या हम इनको मिलेट्स यानी कि बाजरा खिला सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने आई हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप सभी को पता है कि किडनी का काम क्या है। किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, जितने भी एक्सेस प्रोटीन है, जितना भी हमारे मिनरल्स हैं, उनको बैलेंस करना और एक्सेस प्रोटीन को यूरिन के जरिए बाहर निकाल देना। और इसके अलावा और भी किडनी का काम है कि वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करती है। जब हमारी किडनी काम नहीं कर पाती है, ये जो एक्सेस वाटर है, जो एक्सेस प्रोटीन है, वो हमारे बॉडी में क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तब हमें रिजल्ट दिखता है कि हमारा क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, हमारा ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, फॉस्फोरस भी बढ़ा हुआ है और साथ ही साथ हमारा पोटेशियम भी बढ़ा हुआ है। अक्सर पेशेंट को मैं यही कहती हूँ कि आपको अपने पोटेशियम के लेवल को कम करने के लिए ज़मीन के अंदर की चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा आपको ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन नहीं करना है। आपको ऐसे अनाज का सेवन करना है जिनमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो बैलेंस में है, फाइबर की भी मात्रा हो और कार्ब्स की मात्रा जो है वो कम हो और मिनरल्स की भी मात्रा बैलेंस में हो। तो आप बाजरा का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यूअस बाजरा नहीं खाना है। यानी कि मिलेट्स कई तरीके के होते हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया। बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो अक्सर यही कहते हैं कि हम कंटिन्यूअस 1 महीने 2 महीने 3 महीने से हम अपने पेशेंट को सब मिलेट्स पे रखे हैं। मैं उनको आते ही मना करती हूँ कि मिलेट्स आप रेगुलर बेसिस पे नहीं दीजिए, आप बीच में गैप करके भी दे सकते हैं। अनाज 2 तरीके का होता है, एक होता है हमारा मिलेट्स, दूसरा होता है जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया। इनमें क्या होता है, इनमें कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होती है, मिनरल्स बैलेंस में होता है और फाइबर की मात्रा उतना नहीं होता है। लेकिन मिलेट्स में यानी कि बाजरा में, राई में क्या होता है, रागी में क्या होता है कि फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्ब्स ना के बराबर होती है, लेकिन मिनरल्स बैलेंस में होती है। तो एक किडनी पेशेंट मिलेट्स का सेवन कर सकता है, बाजरे का सेवन कर सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। वो हम डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपको बाजरा कितनी क्वांटिटी में खाना है, रेगुलर बेसिस पे खाना है या कितने कितने दिन के गैप पे खाना है। सपोज अगर आप बाजरा रोज़ खा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी और भी ज़्यादा वीक हो जाती है। बाजरा हम मिलेट्स क्यों लेते हैं, अपने वेट को कम करने के लिए लेते हैं। जो हेल्दी पेशेंट हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, उनको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अपने खाने में मिलेट्स का यूज़ करें। जिससे क्या होगा कि फाइबर्स की मात्रा आपको मिलेगी, आपको कार्ब्स की मात्रा कम हो जाएगी और मिनरल्स की मात्रा मिलेगी। क्या करता है, ये वजन को कम करने में आपकी मदद करता है। लेकिन आप ऑलरेडी किडनी के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट का वेट जो है वो बहुत तेजी के साथ गिरता है। क्यों? क्योंकि यूरिन में उनको क्या दिखाई देता है, उनका जो हेल्दी प्रोटीन है वो लीक हो रहा है, यूरिन में झाग दिखाई देता है, यानी कि प्रोटीन की कमी हो रही है पेशेंट में। जब पेशेंट में प्रोटीन की कमी होती है तो उनके पाँव में स्वेलिंग देखने को मिलता है, रिटेंशन ऑफ वाटर होता है। और इससे क्या होगा, जब पाँव में स्वेलिंग होगी तो पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ेगी, यूरिन का आउटपुट क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको अगर आप बाजरा खाना चाहते हैं तो आपके वेट के अकॉर्डिंग ही हम आपको डिसाइड करेंगे कि आप हफ्ते में कितनी बार आप बाजरा या रागी या ज्वार खा सकते हैं। तो एक किडनी पेशेंट बाजरा का सेवन कर सकता है, पर लिमिट क्वांटिटी में, इतना भी नहीं कि उसकी बॉडी क्या हो, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा वीक हो जाए। सपोज मान लीजिए आप बाजरे का सेवन कर रहे हैं और आप कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं और धीरे धीरे आपका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ रहा है, पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट के डायलिसिस करनी भी मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब डायलिसिस होती है तो ऑलरेडी पेशेंट वीक हो जाता है और पहले से ही आप बाजरा का सेवन बहुत ज़्यादा करके अपनी बॉडी को क्या किए हैं, और भी ज़्यादा वीक कर लिए हैं। तो आपको बाजरा का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में, रेगुलर बेसिस पे नहीं। आप बाजरा के साथ साथ जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि लौकी हो गया, हमारा तोरी हो गई, परवल हो गए, टिंडे हो गए, आप इनका भी सेवन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप बाजरा का ही सेवन करके अपने आप को, अपने किडनी को हेल्दी बना सकते हैं। आप बाजरा का भी सेवन करिए, पर लिमिट क्वांटिटी में करिए। अगर आपको एक्सेस में प्रोटीन लॉस हो रहा है तो आप बाजरे का सेवन थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर आपको प्रोटीन ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, ट्रेस है या +1 है और आपका बॉडी वेट अच्छा
अच्छा है, आप हेल्दी हैं, तो आप मिलेट्स का सेवन कर सकते हैं, यानी कि बाजरा आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, पपाया हो गया। आप इनके सेवन करके अपनी किडनी पे आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने बीपी को भी मैनेज कर सकते हैं, शुगर को भी मैनेज कर सकते हैं और अपने किडनी पे आए हुए क्रेटिनिन का लेवल और यूरिया का लेवल जो बढ़े हुए दिखाई देते हैं उनको भी आप कम कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होता है कि अपनी डाइट को फॉलो करना होता है। जब अपनी डाइट फॉलो करते हैं, जब आप प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं, जब आप प्रॉपर योगा करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी किडनी ही हेल्दी होती है। जहां आपकी किडनी की फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई, वहीं आपके क्रेटिनिन का लेवल भी बढ़ेगा और यूरिया भी बढ़ेगा। तो एक किडनी का पेशेंट बाजरे का सेवन कर सकता है, लेकिन लिमिट क्वांटिटी में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।